नमस्कार। आज फिर से हम लोग मिलते हैं पीएलसी का इस प्रैक्टिकल सेशन में। और इस प्रैक्टिकल सेशन है क्वेश्चन आंसर का है ना। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया एक स्टूडेंट के द्वारा, और वो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, जस्ट एक बार हम इसको रीड आउट करते हैं और आपको जस्ट बताने का कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बोल रहा है, बीइंग प्रेस स्टार्ट बटन टू आउटपुट्स हैव टू ग्लो टुगेदर। ठीक है, जब एक इनपुट को प्रेस करते हैं तो आपका दो आउटपुट को जलना है, ठीक है। दीज विल टर्न ऑफ, ए आउटपुट बंद होगा, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके, इफ सेम इनपुट इज प्रेस्ड फॉर टू मोर टाइम्स। ठीक है ना, जब एक इनपुट को फिर से दो बार प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट आपका बंद हो जाएगा, मतलब जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगा। अब इसी चीज़ को चलिए हम फिर से आपको जस्ट दिखाने के लिए हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं, और ऑन करने के साथ में यहाँ पे पहले जस्ट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिमुलेशन में जा करके और इनपुट और आउटपुट सिमुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो भी एलईडी से रिलेटेड कोई भी मतलब क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग इस इनपुट आउटपुट सिमुलेटर पे ही करेंगे। तो एक और क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, क्या बोलते हैं। बीइंग प्रेस स्टार्ट बटन, टू आउटपुट्स हैव टू ग्लो टुगेदर, दीज विल टर्न ऑफ वन आफ्टर अनदर इफ सेम बटन इज प्रेस्ड फॉर टू टाइम्स। सेम बटन इज प्रेस्ड फॉर टू टाइम्स, ठीक है ना, मतलब सेम बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। इफ सेम बटन इज प्रेस्ड फॉर टू मोर टाइम्स, बटन एक ही है। दिस विल टर्न ऑफ वन आफ्टर अनदर इफ सेम बटन इज प्रेस्ड फॉर टू मोर टाइम्स, मतलब जिस बटन से कहने का मतलब ऑन हुआ है उसी बटन को दो बार अगर प्रेस करते हैं तो फिर से वो बंद होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्लियर है, बीइंग प्रेस स्टार्ट बटन टू आउटपुट्स हैव टू ग्लो टुगेदर। जब एक बार स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो वो दो आउटपुट जलेगा, और दीज विल टर्न ऑफ, ये दोनों बंद हो जाएगा, इफ सेम बटन इज प्रेस्ड फॉर टू मोर टाइम्स। हाँ ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। चलिए अब इसको मिनिमाइज करिए और यहाँ पे आइए। सबसे पहले यहाँ पे हम आ करके हम क्या करेंगे, एक इनपुट मतलब एक स्टार्ट बटन एक स्टॉप बटन यहाँ पे ले लिए, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप बटन लेने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आ करके हमको क्या करना था, कितना, दो आउटपुट को जलाना था ना जी, दो आउटपुट को जलाना है। बीइंग प्रेस स्टार्ट बटन, टू आउटपुट्स हैव टू ग्लो टुगेदर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करिए और दो आउटपुट को जलाना है। तो सबसे पहला काम हम जो यहाँ पे करेंगे, एक ऐसे होल्ड पे ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, फाइन। यहाँ पे आ जाने के बाद में, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टॉप बटन ले लिए इस तरीके से, और इसको स्टॉप बटन ले लिए, और यहाँ पे आकर के एक स्टार्ट बटन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आकर के एक स्टार्ट बटन ले लिए, और इधर में सबसे पहला जो हम काम करेंगे, एक पहला एलईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट एलईडी, ठीक है। और इसी एलईडी का यहाँ पे हम होल्ड ले लेंगे, और इसी एलईडी से रेफरेंस लेते हुए हम क्या करेंगे, दूसरा एलईडी को पावर फीड कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा एलईडी कौन सा है भाई, वन, इस वन को हमने पावर सप्लाई यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब अगर आप देखिएगा इतना में तो प्रेस करते हैं, और देखिए स्टार्ट बटन को अगर प्रेस करते हैं तो देखिए जैसे, सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट बटन को जैसे प्रेस करते हैं दो जल गया है, मतलब मेरा एक पार्ट का काम हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना था कि फिर से अगर इसी बटन को प्रेस करें तो दोनों वन बाई वन बंद हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको नॉर्मल किए, और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इस एलईडी का यहाँ पे मतलब रेफरेंस लेंगे, इस एलईडी का यहाँ पे आकर के इसको रेफरेंस लेंगे, और रेफरेंस लेने के बाद में हम यहाँ पे एक स्टॉप बटन का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब स्टॉप बटन नहीं, यहाँ पे स्टार्ट बटन का रेफरेंस लेते हैं, कब कि जब ये बटन आपका छोड़ने पर एनो होगा तब ये एनसी होगा, और एनसी होकर के क्या करेगा, एक पावर सप्लाई दे देगा, किसको, एक मेमोरी को यहाँ पे आकर के पावर सप्लाई दे देगा, ऐसे करके, है ना। और ये मेमोरी ऑन होकर के क्या करेगा कि स्टार्ट बटन कब छूटा है उस स्टेट को रिटेन करके रखेगा, जिससे कि हम आगे उसका रेफरेंस ले सकें, क्योंकि हमको फिर से उसी बटन को दोबारा प्रेस करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको अब हम ऐसे करके इसको होल्ड पे रख लेंगे, ठीक है। दोनों को हम होल्ड पे रख लेते हैं, क्यों, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाने के बाद में हम क्या करें,
तो यहाँ पे आने के बाद में हम क्या करें, इस मेमोरी का रेफरेंस ले करके और फिर से हम यहाँ पे आकर के स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे उसी स्टार्ट का पैरेलल, ठीक है, और यहाँ पे आकर के हम फिर एक मेमोरी को ऑन करते हैं, और ये मेमोरी कौन सा होगा, ये मेमोरी होगा जस्ट उससे आगे जो प्रीवियस लिए थे 1, और इस 1 से हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे ऐसे करके हम रख लेंगे, यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रख लेंगे, और इससे हम इसको क्या करते हैं, पावर सप्लाई, देखिए यहाँ पे इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई का अरेंजमेंट कर दिए, इसका अल्टरनेट पाथ एक बना करके ये ऑन होगा। तो जिस टाइमिंग में ये स्टार्ट बटन प्रेस हुआ है, मतलब सॉरी, जिस टाइमिंग में ये मेमोरी ऑन हुआ है, ये बता रहा है कि दिस बटन इज ऑल अबाउट द फर्स्ट बटन, क्यों है ना, क्योंकि देखिए जो ये है वो वही है, तो ये बटन आपको दूसरा बार प्रेस हुआ है, तो जब दूसरा बार वो स्टार्ट बटन प्रेस होता है तो क्या होना चाहिए था, तो बोला कि पहला जो बल्ब था उसको बंद होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे आकर के पहला बल्ब को बंद कर दिया, यहाँ पे आकर के इसका पावर सप्लाई को कट कर दिया इससे। अब याद रखिए, जब ये आपका बंद होगा तो ये भी आपका बंद हो जाएगा, जबकि इसको बंद नहीं होना चाहिए था। क्यों ऐसा बंद होगा, क्योंकि दिस आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन, क्योंकि इसी का एक कॉन्टेक्ट लेकर के इसको पावर सप्लाई दिए हैं, तो ये भी बंद हो। बट आपको करना क्या है कि ये आउटपुट बंद हो और ये बंद नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आकर के इसका एक पैरेलल पाथ ऐसे करके बना देंगे, यहाँ पे ऐसे करके एक पैरेलल पाथ, और इसको हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, जिस तरीके से इसको प्रोटेक्शन दिए थे उस तरीके से इसको भी प्रोटेक्शन दे देंगे, और ये आपका इंडिपेंडेंट रहेगा दोनों, मतलब अब क्या हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, ऑन होने के लिए डिपेंडेंट है बट ऑफ होने के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेमोरी ऑन हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में आकर के ये जो लास्ट इवेंट हुआ है इस मेमोरी का रेफरेंस लेकर के, और फिर से यहाँ पे आ जाने के बाद एक स्टार्ट बटन का क्रॉस सिंबल लेंगे, और इससे आकर के एक मेमोरी हम फिर से यहाँ पे ऑन करेंगे, और ये मेमोरी है मेरा कौन सा, ये मेमोरी होगा जो नेक्स्ट, और ये है आपका 2। इस 2 से फिर से हम यहाँ पे आकर के इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, जिस तरीके से प्रोटेक्शन हमने यहाँ पे दिया है उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, और यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि आगे, मतलब ये जो आपका इवेंट है, मतलब अगर कोई पूछता है कि मेमोरी B3:0/2 ऑन होता है, तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि somebody has pressed स्टार्ट बटन सेकेंड टाइम एंड बटन हैज बीन लेफ्ट नाउ, मतलब कि स्टार्ट बटन को सेकेंड टाइम प्रेस करके इसको छोड़ा गया है, इसका प्रूफ आपका ये मेमोरी है। तो हमें क्या करना है, हमको तीसरा बार भी प्रेस करना है, क्योंकि बोला था कि पहला बार में तो दोनों एलईडी ऑन होगा, और जब उस बटन को 2 बार और प्रेस किया जाता है तो दोनों एलईडी 1 by 1 बंद होगा। तो पहली बार प्रेस किए तो ए ऑन होकर के इसको बंद किया, और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो पहली बार का छूटने का रेफरेंस और दूसरी बार का प्रेस होने का रेफरेंस ले करके हम यहाँ पे फिर से एक मेमोरी ऑन करेंगे, और ये मेमोरी आपका है नेक्स्ट कौन सा 3 तो यहाँ पे आकर के 3 दे दिए, और इस 3 से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आ करके इसी पे यहाँ पे आकर के, और इसको यहाँ पे एक रेफरेंस इस तरीके से ऐसे ले लेते हैं, और इसको इस बार होल्ड पे रख देते हैं, ठीक है, और इस B3 से इसको पावर सप्लाई दे देते हैं, ओके। और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम कट कर देते हैं कौन सा, दूसरा एलईडी को, दूसरा एलईडी कहाँ पे, यहाँ पे, तो इससे हम इसको कट कर देते हैं दूसरा एलईडी को, ठीक है। तो एक दूसरा एलईडी आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा। जब दूसरा एलईडी बंद हो जाएगा तो आप अब क्या कर सकते हैं कि ये तो ऑन कौन रहेगा, तो इसको अगर आप फिर से चलाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, या तो इसको आप बाहर निकाल करके इसको आप होल्ड पे रख लीजिए, ठीक है, ऐसा, और इसको हम ऐसा कर देते हैं कि फिर से इसको आप रेफरेंस यहाँ पे इस मेमोरी का लेकर के, और यहाँ पे स्टार्ट बटन दूसरी बार छूटने का रेफरेंस लेकर के, और एक मेमोरी और ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये जो हमने पूरा होल्ड पे रखा था सिस्टम, इस 3 को यहाँ पे 4 कर दीजिए, ये जो पूरा होल्ड पे रखा हुआ है, देखिए यहाँ के बाद ये आगे सब क्या है, सब होल्ड पे है, क्योंकि ये होल्ड पे है तो ये भी होल्ड पे है, ये भी होल्ड पे, ये भी होल्ड पे है, और ये तो ऑन है, क्योंकि ये सब ऑन रहेगा तो ये भी ऑन रहेगा, तो ये सबको क्यों ना कट कर दें। अब क्यों कट करना जरूरी है वो आगे देखिएगा। जब ये ऑन होगा तो हम क्या करते हैं कि इसको हम कट कर देते हैं ऐसे करके, सो दैट कि जब दोबारा अगर हम चलाना चाहें तो इसको हम फ्रीक्वेंटली चला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। तो इसको हमने कट किया, जैसे ही कट होगा ए एनो होगा, ए मतलब ए नॉर्मल होगा, ए एनो होगा, ए फिर से नॉर्मल होगा, ए एनो होगा, ए नॉर्मल होगा, ए एन होगा, ए नॉर्मल होगा, ए एनो होगा, और ए बंद होगा, ए एनसी होगा। जब ए एनसी होगा तो यहाँ पे देखिए फिर से पाथ आपका एक्टिवेट होने के लिए तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये भी ऑफ है, यहाँ पे ए भी ऑफ है, दोनों ऑफ है, और स्टार्ट बटन को जब प्रेस करेंगे तो फिर से ए ऑन होकर के ए एनसी होकर के, ए ऑन होकर के ए एनसी होकर के, और जैसे जैसे आगे काम होगा वैसे वैसे ऑन हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे आकर के हम आपको एक बार और समझा देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस किया, 2 आउटपुट ऑन हो गया, ठीक है। देखिए 2 आउटपुट ऑन हुआ, फिर से इस स्टार्ट बटन को जस्ट हमने सेकेंड टाइम प्रेस किया, 1 आउटपुट ऑफ हुआ, ठीक है। फिर से इस स्टार्ट बटन को फिर से थर्ड टाइम प्रेस किया, देखिए ऑफ हुआ। समझ में आया? क्योंकि पहली बार प्रेस किया इसको कंसीडर नहीं करना है ना, क्योंकि वो तो बोला कि जब पहली बार प्रेस करेंगे तो ऑन होगा ही, लेकिन जब 2 बार और प्रेस करते हैं तो वो ऑफ होगा 1 बाई 1। तो देखिए पहला बार प्रेस किया ऑफ हुआ, दूसरा बार प्रेस किया ऑफ हुआ, ठीक है। अब एक काम कैसे कर रहा है इस चीज़ को समझिएगा। देखिए जब हमने पहली बार स्टार्ट बटन को प्रेस किया, अभी देखिए प्रेस करके रखा है, छोड़ा नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा ये दोनों आउटपुट ऑन हुआ है और ये पावर सप्लाई यहाँ पे आकर के होल्ड है, ये आगे नहीं गया है। लेकिन जैसे ही स्टार्ट बटन को देखिएगा छोड़ेंगे, ए होगा एनो, ए होगा नॉर्मल, तो यहाँ पे देखिए ए एनसी हो जाएगा। देखिए एनसी हुआ और ए देखिए ऑन हो गया। ये ऑन होते ही देखिए यहाँ पे ए एन सी हो गया, और हमने अभी दोबारा स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं किया हुआ क्या है, जिसकी वजह से ए एनो है, ए एनो है, इसकी वजह से मेमोरी ऑन नहीं हुआ है। अगर ये मेमोरी ऑन हो जाएगा तो ए ऑन होते ही ए एनो होकर के बंद हो जाएगा। देखिएगा जैसे प्रेस करेंगे ए एन सी होगा। प्रेस करते हैं, देखिए प्रेस किए, ए एन सी हुआ, ए एन सी हुआ, ए ऑन हुआ, देखिए यहाँ पे ए एनो हो गया, ए बंद हो गया, ठीक है। और जब ए ऑन है तो देखिए ए एन सी है, और ए क्या कर रहा है, ए इसको छूटने का वेट कर रहा है। जैसे ही ये छूटेगा देखिए ए एन सी होकर के ए ऑन हुआ, ए ऑन होते ही ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए ऑन होकर के देखिए ए एन सी हुआ, और ए एन सी होकर के ए प्रेस होने का वेट कर रहा है, क्योंकि जब ये प्रेस होगा तो ए आपका मेमोरी 3 ऑन होगा, जो इस दूसरा बल्ब को बंद करेगा, ठीक है। तो फिर से जैसे ही देखिए प्रेस किए हैं, ये प्रेस किए हैं, ए ऑन हुआ, और इसको देखिए यहाँ पे एनो हुआ और इसको बंद कर दिया, दोनों को बंद किया हुआ। और अभी क्या है, ये सब आपका ऑन है, ये सब। तो हमने क्या किया कि ए ऑन है तो एनसी, और जब स्टार्ट बटन को देखिए अभी भी प्रेस करके रखें, जब इसको छोड़ेंगे तो ए ऑन होकर के इसको कट कर देगा। तो देखिए ये सब सीरीज में है, क्योंकि ए ऑन हुआ, इसी से नेक्स्ट को पावर दिए, इसी से नेक्स्ट को पावर दिए, इसी से नेक्स्ट को पावर दिए, इसी से नेक्स्ट को पावर दिए। तो ये जैसे ही ऑन होगा इस मेन को कट करेगा, मेन से कट करेगा, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सब बंद हो जाएगा। देखिए बंद, खत्म, ठीक है। तो आज का सेशन में बस इतना ही। होप कि यू वुड हैव अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, मतलब वॉट एवर बी डिस्कस इन द क्लास, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनी डॉट इन योर माइंड, just write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much for patient hearing. Thank you so much once again, you all.